आज की जिन्ना में अब खबर मिलावटी पनीर और डेयरी उत्पादों के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई से जुड़ी हुई है। जहां हापुड़ में खाद्य विभाग ने रामपुर गांव में छापेमारी कर करीब 150 किलो तैयार पनीर नष्ट कराया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं गाजियाबाद में भी नकली पनीर और मावे के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। पहली बार हापुड़ से जहां सूचना के आधार पर सहायक खाद्य आयुक्त चंद्रशेखर मिश्रा के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम रामपुर गाँव पहुंची। टीम ने मौके पर तैयार किए जा रहे पनीर की जांच की और करीब 150 किलोग्राम पनीर को नष्ट कराया। इसके साथ ही पनीर और क्रीम के नमूने भी लिए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। विभाग का मामले को लेकर कहना है कि मिलावट का ज्यादा मुनाफा कमाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी खबर गाजियाबाद से भी है, जहां शांतिनगर इलाके में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री पर छापा मारा। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में सोयाबीन मिला है, जिससे कथित तौर पर टोफू और पनीर तैयार किया जा रहा था। अधिकारियों के मुताबिक फैक्ट्री में गंदा पानी और गंदगी के बीच जो पनीर है वो रखा मिला। साथ ही कथित तौर पर खतरनाक केमिकल भी बरामद हुआ है। मौके से पैकेजिंग मशीन भी प्राप्त हुई है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ उत्पादों पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी अंकित नहीं मिली थी। विभाग को इस फैक्ट्री के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। इससे 2 दिन पहले भोजपुर थाना क्षेत्र के नेहाली गांव में भी छापेमारी कर बड़ी मात्रा में कथित नकली पनीर और मावा बरामद किया गया था, जिसे मौके पर नष्ट कराकर वैधानिक कार्रवाई की गई। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि रामपुर गांव में पनीर का निर्माण किया जा रहा है। उसकी सूचना के तहत टीम लेकर खुद आए और यहाँ पर हमने थोड़ा निरीक्षण किया, लेकिन सिर्फ पनीर यहाँ प्राप्त हुआ और दूध की क्रीम रखी हुई थी। इसका जो है दोनों का नमूना भर के भिजवा रहे हैं। लगभग 1.5 क्विंटल पनीर है और मीट जहाँ से आता है, जो मीट का रॉ मटेरियल है, सोर्स है, वो सब पता लगा लिए हैं और इसके आगे भी कार्रवाई की जाएगी। और जिले भर में जहाँ जहाँ पनीर का निर्माण हो रहा है, पनीर, खोया, छेना और क्रीम का, वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। जनपद गाजियाबाद में पनीर और दूध और दूध से बने उत्पादों पे लगातार सतत कार्रवाई चल रही है। अभी हम लोगों ने ग्राम नाहली में भोजपुर थाने में काफी मात्रा में नकली पनीर बनाते हुए पकड़ा गया था। उसी के क्रम में यहाँ भी इस फैक्ट्री में अभी जांच करने के लिए हम लोग आए हैं और इस परिसर में 2 फैक्ट्रियां संचालित होती हैं। इनके पास टोफू बनाने का लाइसेंस है। टोफू मतलब सोयाबीन से पनीर जैसा उत्पाद बनाया जाता है। इनके पास सोयाबीन भी है, सोयाबीन के ड्राई भी है। अभी ये प्रिपरेशन कर रहे थे, बनाने की प्रक्रिया में थे, तो भीगा हुआ भी है। क्रशिंग मशीनें हैं, बॉयलर है। जो कमियां पाई गई हैं उसके अनुसार संबंधित धाराओं में संबंधित उपबंधों के अधीन हम लोग कार्रवाई करेंगे। बता दें कि खाद्य सामानों में मिलावटखोरों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। हालिया अभियान में कई जगह मिलावटी खाद्य सामग्री नष्ट की गई और गंभीर मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई है। क्या कुछ योगी सरकार इसको लेकर जो एक्शन है वो ले रही है, वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे। जो लाइसेंस है वो देखिए रद्द होगा। ये जो नियम है वो तय किए गए। मिलावटखोरों के खिलाफ योगी सरकार सख्त जो रुख अपना रही है। दूध से बनी चीजों में मिलावट पर बड़ी कार्रवाई होगी। लाइसेंस उनका रद्द होगा, एफआईआर और गिरफ्तारियां भी होंगी। पूरा स्टॉक जब्त होगा। इसके अलावा पूरे प्रदेश में उनका जो ब्रांड है वो भी बैन हो जाएगा। दूसरे राज्यों से आने वाले मिलावटी उत्पादों पर बैन भी लागू रहेगा। इसके अलावा मिलावटी डेयरी उत्पादों का मौके पर नष्टीकरण भी किया जाएगा। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये बता रहे हैं कि योगी सरकार सेहत से कोई भी खिलवाड़ करने के इरादे में नहीं है और ऐसे जो लोग हैं जो कि लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मिलावट पर योगी सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। मिलावटी पनीर की बात करें, मिलावटी घी की बात करें, मिलावटी खोया की बात करें या कि छेना की बात करें या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, इन सब पर जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। यानी मिलावटी कोई भी चीज हो वो बर्दाश्त उत्तर प्रदेश में नहीं की जाएगी। और इससे पहले एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट को लेकर भी जो नियम है वो तय किए गए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। आशुतोष, अभी एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट पर जो नियम है तय किए गए और इसको लेकर युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश में 75 जिलों में जो कार्रवाई है, जो अभियान है वो भी देखने को मिल रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप? आशुतोष, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए।
पूजा अभी तक जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसा लगातार देखा गया है कि दूध मिलावटी, मावा, खोया, पनीर, ये अक्सर जो है छोटे छोटे पॉकेट्स में जो है बरामद होता रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती रही है। लेकिन पहली बार सरकार ने जो है एक अभियान के तौर पर इसको लिया है और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है इसको लेकर के निश्चित रूप से सराहनीय भी है और चिंताजनक भी है। चिंताजनक इसलिए है कि जिस तरह से मिलावटी खाद्य पदार्थ जो है हम लोगों के शरीर तक पहुंच रहे हैं, वह निसंदेह शरीर को न केवल जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि तमाम सारी असहजता भी पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा कानूनन अगर देखा जाए तो इसके पहले भी जो है सख्त कार्रवाइयां होती रही हैं, इवन मिलावटी खाद्य पदार्थों में खासतौर पर मिल्क प्रोडक्ट्स को लेकर के इसमें रासुका तक लगाई जाती रही है। लेकिन अधिक मुनाफा के चक्कर में बार बार जो है तमाम सारी चेतावनी पकड़े जाने के बावजूद जो है जो इस मिलावटी कार्यों में लिप्त हैं वो छूट करके आते हैं और फिर वही काम शुरू कर देते हैं। कभी संगठित रूप से जो है इस पूरे मिलावटी प्रकरण को पकड़ करके और जो है इसको समाप्त करने की दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया था। पहली बार योगी सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है कि एक अभियान के तौर पर इसे किया है। सारे जगहों को, सारी नकली फैक्ट्रियों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर इस तरह के काम होने की संभावना है। इसके साथ ही जो दूसरे राज्यों में भी मिलावटी प्रोडक्ट बनते हैं और उत्तर प्रदेश में आ रहे थे, उसकी भी जांच हो रही है। तमाम सारे जो है इनकी जो ब्रांडिंग है उसको जो है कैंसिल किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जा रही है। तो निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम भी है कि जिससे कि मिलावटी खाद्य पदार्थों पर, खासतौर पर दूध से बने प्रोजेक्ट पर रोक लग सकेगी। पूजा 6 एफआईआर इस मामले को लेकर हो चुकी है आशुतोष, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एफआईआर होती है फिर जेल से बाहर निकल जाते हैं, क्या इस बार जो और भी कड़े कानून हैं वो देखने को मिलेंगे? भारी जो जुर्माना है वो भी तुरंत वसूला जाएगा और क्या कुछ इसके तहत और भी बड़ी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई के लिए जो इतने भी कानून है वो पर्याप्त हैं, लेकिन उस कानून के तहत जो है मिलावटखोरों को पकड़ा जाना, उनको सजा दिलवाना और सजा के बाद फिर इस बात पर भी नियंत्रण बनाए रखना कि दोबारा उस काम को कोई और रूप में न कोई शुरू कर सके, बल्कि जो लोग शुरू करने की सोच रहे हैं वो भी बंद कर दे। ऐसे सख्त कदम सरकार के बराबर लगातार जब बने रहेंगे तभी इस बुराई को दूर किया जा सकता है। पूजा आशुतोष, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं, ना तो सिर्फ यहाँ पर जिले के अंदर हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर की बात करें, बाकी जो बाहर से भी मिलावटी सामान आ रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ ये अपने राज्य तक सीमित है कार्रवाई, दूसरे राज्यों को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल की जा रही है। जो अन्य प्रोडक्ट जो है राज्यों के बाहर से आ रहे हैं उसकी भी जांच की जा रही है कि कितना वह जो है मिलावट विहीन है या फिर उसमें मिलावट है। अगर मिलावट है तो उस पर जो है कार्रवाई की जा रही है, उसको रोका जा रहा है और जो यहाँ पर लाइसेंस है उनके उसको भी कैंसिल किया जा रहा है। इसके साथ भी बेचने वाले लोग जो है तो इसी राज्य के हैं, उनको भी जो है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित रूप से जो बाहर का मिलावटी माल यहाँ पर आ रहा है उस पर भी कहीं न कहीं रोक लगेगी और जो है लोगों को उन मिलावटी सामानों से छुटकारा मिल सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए।